जय हिंद। यह झारखंड बोर्ड एग्जाम 2023 के क्लास 9 के छात्रों का हिंदी ए का प्रश्न पत्र जिसका एग्जाम आज हुआ है। और दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से इसमें दिए गए सभी 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर एक एक करके आप सभी छात्रों को बताऊंगा। तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए और सीरियल नंबर 1 से लेकर के 40 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर को मिलाना शुरू कीजिए और देख लीजिए कि 40 में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है और कितने प्रश्नों का गलत जवाब दे करके आया है। और दोस्तों इसमें सबसे पहले आपका दिया गया था खंड का पठित गद्यांश एवं पद्यांश और यहां पर निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। यानी कि यहां पर यह जो आपका गद्यांश दिया गया है जिसमें लिखा हुआ था कि शिष्टाचार संस्कृति का घोतक है इत्यादि इत्यादि, तो इसको आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना था और पढ़ने के बाद नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना था, जिसमें आपका पहला प्रश्न पूछा गया कि शिष्टाचार किसका द्योतक है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 संस्कृति का। इसका उत्तर आप लोग यहां पर देखें तो इस गद्यांश में दिया गया पहले ही लाइन में जिसमें लिखा हुआ है शिष्टाचार संस्कृति का द्योतक है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि शिष्टाचार का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों शिष्टाचार का अर्थ होता है सभ्य आचरण, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका तीसरा प्रश्न पूछा गया कि शिष्टाचार का सर्वमान्य तत्व क्या है। तो शिष्टाचार का सर्वमान्य तत्व है यथार्थ योग्य आदर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसका आपका चौथा प्रश्न पूछा गया है कि किसका आचार विचार शिष्ट होता है। तो जो व्यक्ति सुसंस्कृत होता है उसका, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। इसका हम लोग आगे बढ़ें तो आगे आपका जो है निर्देश दिया गया था कि प्रस्तुत पद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। यानी कि यहां पर ये जो कविता दी गई है तो इस कविता को ध्यान पूर्वक आप लोगों को पढ़ना था और पढ़ने के बाद नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना था, जिसमें आपका पांचवा प्रश्न पूछा गया कि बटोही का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों बटोही का अर्थ होता है राही, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया है कि कवि ने किसकी पहचान करने की बात कही है। तो दोस्तों कवि ने पथ की पहचान करने की बात कही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। इसका आपका 7वां प्रश्न पूछा गया कि हर सफल पंथी क्या करके इस पर खड़ा है। तो ये विश्वास करके खड़ा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। इसका 8वां प्रश्न पूछा गया कि यह निशानी क्या होकर भी बहुत कुछ बोलती है। तो मूक, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका 9वां प्रश्न पूछा गया है कि विद्वान का सही स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, यानी कि विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 विदुषी। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका 10वां प्रश्न पूछा गया कि मनुष्य एक खाली स्थान प्राणी है। तो यहां पर सही ऑप्शन क्या होगा। तो यहां पर सही होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 सामाजिक प्राणी है। ठीक है, यानी कि 10वें प्रश्न का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसका आपका 11वां प्रश्न पूछा गया कि मानवीय शब्द में क्या प्रत्यय है। तो दोस्तों इसमें जो मानवीय शब्द है इसमें ई, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है यही आपका सही होगा। इसका आपका 12वां प्रश्न पूछा गया कि सूक्ति में सही उपसर्ग कौन है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 1 सही, यानी कि सुजोड़ उक्ति। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने 12 प्रश्नों के उत्तर को मिला लिया। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका 13वां प्रश्न पूछा गया है कि वह घर जाते ही काम में लग गया, यह कौन सा वाक्य है। तो ये आपका मिश्र वाक्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका 14वां प्रश्न पूछा गया है कि रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो 3 भेद होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। इसका आपका 15वां प्रश्न है कि ने चिन्ह का प्रयोग किस कारक में होता है। तो कर्ता कारक में होता है, कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान कारक के लिए इत्यादि इत्यादि। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। इसका 16वां प्रश्न पूछा गया है कि नीचे लिखे वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन है। तो यहां पर जो हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया मीरा ने भजन गाया, आगे लिखा हुआ है मीरा ने भजन गाई, आगे लिखा हुआ है मीरा ने भजन गाई होगी, और चौथा में दिया गया कि मीरा ने भजन नहीं गाई है। तो दोस्तों यहां पर जो हम लोग शब्द देख रहे हैं ये जो भजन है ये आपका पुल्लिंग है, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 मीरा ने भजन गाया। ठीक है,
मीरा ने भजन गाया है। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका 17वां प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से फूल का पर्यायवाची शब्द कौन है? तो फूल का पर्यायवाची शब्द है सुमन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। इसका बाद आपका 18वां प्रश्न पूछा गया कि प्रासाद शब्द युग्म का सही अर्थ है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 कृपा महल। इसका बाद आपका 19वां प्रश्न पूछा गया कि सरल का सही विलोम होगा, क्या होगा? तो कठिन होगा। कठिन का उल्टा सरल होता है, सरल का उल्टा कठिन होता है। इसका बाद आपका 20वां प्रश्न पूछा गया कि घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दोस्तों घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ है निश्चिंत होकर सोना, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। दोस्तों इसका हम लोग आगे बढ़े तो आगे आपका दिया गया था खंड ग पाठ्य पुस्तक, यानी कि पाठ्य पुस्तक से प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें निर्देश दिया गया कि प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 21 से 24 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। यानी कि यहाँ पर ये जो कविता दी गई है तो इस कविता को आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ना था और पढ़ने के बाद नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना था, जिसमें आपका 21वां प्रश्न पूछा गया कि प्रस्तुत पद्यांश के कवि कौन हैं। तो दोस्तों ये जो कविता लिखा गया किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका 22वां प्रश्न पूछा गया कि यहाँ मुझे किसको कहा गया है? तो यहाँ मुझे कहा गया कैदी को, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 23वां प्रश्न पूछा गया कि कैदी का संसार कितने फुट का है? तो ये आपका 10 फुट का है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। इसका बाद आपका 24वां प्रश्न है कि रणभेरी का क्या अर्थ होता है? तो रणभेरी का अर्थ होता है युद्ध का बाजा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 25वां प्रश्न के लिए निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। और आपका 25वां प्रश्न पूछा गया कि कवि रसखान की काव्य भाषा क्या है? तो दोस्तों कवि रसखान की काव्य भाषा थी ब्रज भाषा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। इसका 26वां प्रश्न पूछा गया कि मेघ के आने पर किस बूढ़े वृक्ष ने जुहार की? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 पीपल। इसका आपका 27वां प्रश्न पूछा गया है कि मरकत डिब्बे सा खुला क्या है? तो ये आपका ग्राम होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसका आपका 28वां प्रश्न पूछा गया है कि एक बीते के बराबर क्या है? तो एक बीते के बराबर क्या है? तो है आपका चना, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आगे के प्रश्न के लिए आपका निर्देश दिया गया है कि प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 29 से 32 तक के लिए सही विकल्प का चयन करना है। यानी कि यहाँ पर ये जो आपका कहानी या फिर कहें कि गद्यांश दिया गया था, तो इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना था, जिसमें आपका 29वां प्रश्न पूछा गया कि सालिम अली कौन थे? तो दोस्तों सलीम अली कौन थे? पक्षी विज्ञानी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। इसका आपका 30वां प्रश्न पूछा गया कि जटिल प्राणी किसे कहा गया है? तो जटिल प्राणी कहा गया पंछी को, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने कुल मिलाकर के 30 प्रश्नों के उत्तर को मिला लिया। इसका आपका 31वां प्रश्न पूछा गया कि नैसर्गिक का क्या अर्थ है? तो दोस्तों नैसर्गिक का अर्थ होता है प्राकृतिक, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। इसका आपका 32वां प्रश्न पूछा गया कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ का है? तो दोस्तों प्रस्तुत गद्यांश जो है आपका है सांवले सपनों की याद, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आगे आपका निर्देश दिया गया कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। और इसमें आपका 33वां प्रश्न पूछा गया कि दोनों बैलों का मालिक कौन है? तो दोस्तों दोनों बैलों का मालिक कौन था? वो झूरी था, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। इसका बाद आपका 34वां प्रश्न है कि नाना साहेब की पुत्री का क्या नाम था? तो दोस्तों उसकी पुत्री का जो नाम था देवी मैना था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? मेरे अनुसार जो है इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए। तो आप लोग भी बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 35वां प्रश्न पूछा गया कि महादेवी वर्मा को उसके बाबा यानी कि दादा क्या बनाना चाहते थे? तो वो बनाना चाहते थे विदुषी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। इसका 36वां प्रश्न है कि किस वृक्ष की शाखाओं पर मैनाएं उछल कूद कर रही थी? तो वो उछल कूद कर रही थी शीरीष की पेड़ पर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा।
इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 37वां प्रश्न है कि इस जल प्रलय में पाठ किस प्रकार का पाठ है। तो ये आपका है रिपोर्ताज, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा, रिपोर्ताज। ठीक है। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 38वां प्रश्न है कि भूख मीठी की भोजन मीठा, यह पंक्ति किस पाठ की है। तो यह जो है आपका माटी वाली, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 से आपका लिया गया है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने कुल मिलाकर के 38 प्रश्नों के उत्तर को मिला लिया। दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न की ओर जाएं, इससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने सुंदर हाथों से इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख लीजिए, ताकि मैं हमेशा के लिए आप लोगों को ठीक इसी तरह से हेल्प कर सकूं। दोस्तों इसके चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न के उत्तर को देखें। तो आपका 39वां प्रश्न पूछा गया कि उमा क्या लेकर लड़के वालों के पास आती है। तो वह पान की तस्तरी लेकर के आती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। इसका आपका 40वां प्रश्न है कि माटी वाली पाठ में किस शहर का वर्णन हुआ है। तो यह टिहरी शहर का वर्णन हुआ है, यानी कि 40वां प्रश्न आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 9 के छात्रों के आज हुए हिंदी 1 के सभी 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को मिला लिया। दोस्तों आप लोगों का 40 में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही गया आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। और साथ ही साथ अब से आप लोग कल के बोर्ड एग्जाम के लिए, यानी कि मैथ, साइंस और सोशल साइंस के एग्जाम के लिए लग जाइए। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड, जोहार झारखंड। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।